अच्छा, ये इनको जरूरत थी, इनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मौकफ बयान करने का सलीका रखता हो, चीजें तैयार कर सकता हो, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। हाँ, और आलमी सियासत पे नजर। देखिए शायद के बारे में एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, आलमी सियासत पे उनकी नजर बड़ी अच्छी है। इसमें जो आदमी सियासत के लिए सबसे ज्यादा अनफिट है वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी है। हाँ, ये सही बात है। जो बिल्कुल सियासत को नहीं जानते। आप देखिए वो जो गुफ्तगू यार, ये आप उनकी तौहीन ना करें। मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं मेरी बात सुनो ना, ये सजाद अली शाह वाली सियासत उन्होंने बड़ी खूबसूरत की थी। वो तो किसी और का मंसूबा था, उसमें वो इस्तेमाल हुए। देखिए एक बात में मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो जो पीसीओ के तहत उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, उसका सदमा अलबत्ता है कि वो ऐसे मामले में इस्तेमाल हुए जो बड़ा ही अलमनाक था। अच्छा, लेकिन वो सियासत के आदमी नहीं है। अरे एक बात जो मैं यहाँ, एक पॉइंट जो मैं रेज करना चाह रहा था वो ये था कि सदारत के वास्ते क्या किसी का सियासतदान होना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे दस्तूर में अगर इसको असली शक्ल में बहाल किया जाए तो सदर का कोई सियासी रोल बनता ही नहीं है, उनका तो सेरेमोनियल रोल है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो फिर किसी सियासतदान को सदारत पे मुतमक्किन होने, मतलब उसके लिए सियासतदान होना तो ज़रूरी नहीं है। उस हिसाब से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और सिद्दीकी साहब दोनों, मैं समझता हूँ कि अब मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं फिर अर्ज करूँ उसमें कि जहाँ तक अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा, जो नया उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साहब जरदारी साहब साबित करें कि जो दौलत स्विट्ज़रलैंड में ज़ाहिर उनके मुनकिशिफ हुई है ये कहाँ से आई, तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में उस लेवल के सियासतदान कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उनकी हासिल करदा दौलत तमाम की तमाम बिल्कुल नेक ज़राए से और पाक साफ तरीक़े से उन्होंने हासिल की। क्योंकि जैसे किसी ने कहा था कि ई गुनाहेस के दर शहर शुमानी इस कुनंद, तो यहाँ तो ये, हालांकि ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, और अगर एक काम गलत हुआ है तो उसको गलत ही कहना चाहिए और जो सही है उसको सही कहना चाहिए। लेकिन जो लोग शीशे के घर में रहते हों उनको दूसरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। नहीं मुशाहिद साहब, यहाँ तो ये है कि सिकंदर मिर्ज़ा की हद तक, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन, अदरवाइज जो भी उसकी खराबियाँ थी उसने माल नहीं बनाया था। उसके बाद अयूब खान आए और उसके बाद माल बनाना शुरू हुआ। अब कोई पॉलिटिशियन दावा नहीं कर सकता कि वो नीट क्लीन है। बड़े बड़े नीट क्लीन में देखे तो उन्होंने कहा कि ये जो बंगला है ये तो मेरी बीवी को उसके बाप ने दिया था। ये फलां को फलां किया था। कोई भी, यानी बाज तो ऐसे ऐसे नाम भी हैं, हैरत ज़दा हो जाता हूँ मैं वो सुन के कि यार इसने भी माल बनाया है। तो सर अब हमें इसी स्टफ के साथ गुजारा करना है। अब यही लोग हैं। यहाँ पर ब्रेक करते हैं और फिर बात करते हैं। हारून साहब, ये मुशाहिद हुसैन साहब ने खड़ा होकर और चौधरियों को इस बात पर अपना कायल करके इस बात का कि जनाब हमारा वोट बैंक जो है ना तो वो इस तरह इंटैक्ट रहेगा, वरना ये वोट बैंक तितर बितर हो जाएगा। तो उनके लिए तो उन बचा, मेरा ख्याल है उनकी सियासत आखिरी चांस जो उन्हें मिला था वो तो उन्होंने बर्बाद करा देंगे। क्योंकि उनकी जब इनके वोट निकलेंगे तो पता चलेगा कि चौधरी साहिबान और ये अकेले रह गए और पीछे से वोट सारे ही भाग गया है। तो वैसे अगर आप मैं आपको नक्शा बताता हूँ, फ़र्ज़ किया ऐसे होता है कि नून लीग या काफ लीग भी इकट्ठी हो जाएं और फाटा वाले नाराज़ हैं वो भी इनके साथ मिल जाएं, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी अपना वज़न इधर डाल दें, और कौन सी पड़ी नून लीग पहले ही है। ऐसी सूरत में क्या कोई मुकाबला? इमरान खान नहीं, इमरान तो बाहर है ना, अंदर नहीं है। नहीं, ये पीडीएम में तो है ना। नहीं तो इमरान खान का वोट तो नहीं है। वोटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इमरान खान वोटिंग में तो नहीं है ना, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ। बहरहाल इमरान खान वो पॉलिटिशियन जो पैसे लेके वोट नहीं, ये बात और कर रहे हैं शाह साहब। मैं वोटों की बात कर रहा हूँ कि फर्ज किया ये सारे वोट एक तरफ हो जाए, तो इसकी कोई कैलकुलेशन कभी आपने की? कैलकुलेशन की है ना जी। सरहद असम्बली में मेजॉरिटी है, सिंध असम्बली में मेजॉरिटी है, बलोचिस्तान असम्बली में गैर मामूली मेजॉरिटी है, यहाँ कम अज़ कम 1/3 वोट है। वो कैलकुलेशन सीधी है, वो जरदारी साहब जीत रहे हैं, इसमें कोई नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आपको ये गुमान भी कैसे हुआ कि वो गलत पलड़े में अपना वजन डाल देंगे? यार उनके दिल में एक सांस भी कभी जाया नहीं करते। ये चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनको बुलवा कर या उनके दिल में स्टंट भी डलवाया था, और उसके साथ वो स्टंट में कोई वो कंप्यूटर से थोड़ी ऑपरेट हो सकता है कि वो जो स्टंट भी दिल में डाला था, वो अपनी सोच समझ के फैसले करने वाले आदमी है। बाकी ये मैं आपकी राय से एग्री करता हूँ
कि उम्मीदवार खड़ा करके उसको काफ लीग को एक्सपोज कर दिया, तो बादलों के मुकद्दर में यही है, या बरस जाएंगे या हवा उन्हें ले जाएगी, काफ लीग रहेगी नहीं। ये एक अजीब बात है। सबको पता है, हमें पता है, पूरी कौम को पता है कि कौन आदमी जीत रहा है। ठीक है, यकीनी तौर पे जरदारी साहब जीत रहे हैं। ठीक है। 6-7 दिन हम हौसला नहीं कर सकते, खामोश नहीं रह सकते, इसके बावजूद कि इस इलेक्शन के नतीजे का पता है, पेज की पता है, लेकिन हम इस इलेक्शन पर बहस किए बगैर रह नहीं, इसलिए कि हालात ऐसे हैं। खैर हमें तो करनी है, हम तो इसी का खाते हैं। मैं वही गर्ज करता हूँ कि हालात ऐसे हैं और हमें हर रोज कॉलम लिखना है या हफ्ते में 2 दिन, बाकी जो गैर जरूरी शोर शराबा है, तो इसमें बातें करनी है। बल्कि अगर किसी दिन अमन हो तो हमें परेशानी होती है कि अब क्या किया जाए। वो इस कौम के मिजाज में है ना जी, अनस्टेबिलिटी है, ताजील है, खौफ है और अंदेशे हैं, उस कौम का मिजाज है। ये जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी कौम के मिजाज, लेकिन साहब जब तक निज़ाम नहीं चलेगा, जैसे फारूक साहब ने कहा, निज़ाम को हमें ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि किसी सूरत ये निज़ाम रवां हो। इसमें बहुत ख़राबियाँ भी होंगी, इसमें बहुत कमज़ोरियाँ भी हैं, और तमाम सियासतदान, कोई भी सियासतदान फरिश्ता नहीं है, लेकिन काम तो इंसानों ही से लेना है ना, काम तो इन्हीं सियासतदानों से लेना है। लेकिन अगर एक निज़ाम चल जाए और बाहमी गुफ्त शनीर के ज़रिए, बहस तमीज़ के ज़रिए, एक दूसरे की बात मान के, गिव एंड टेक के ज़रिए अगर काम चलाया जाए तो इंशाल्लाह ये काम चल सकता है। और ये था कि इस मुल्क में जो ख़राबी भी है वो इंसान के पैदा करता है, कुदरत की तरफ से कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ की आब व हवा, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ के मैदान, किस चीज़ की कमी है? जो कमी है, जो ख़राबी, वो हमारी इंसानों की पैदा करता है, और इंसान को ये कुदरत हासिल है कि वो इस ख़राबी को दूर भी कर सकता है। तो हम सब लोग मिलकर कोशिश करें कि उन खराबियों की निशानदेही करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप इजाज़त दें 1 मिनट मुझे, तो मैं बात करना चाहता हूँ। एक मरतबा एक कैनेडियन डिप्लोमेट से मुलाकात का मौका मिला। वो उनका कि फ्रेंच स्पीकिंग कनाडा से उनका ताल्लुक़ था, और वो बड़ा हम लोगों को सख्त कह रहे थे कि तुम लोगों में तो अपने मातहतों को थैंक यू कहने की भी आदत नहीं है। फिर वो कहने लगे कि हमारा जो फ्रेंच कनाडा है, फ्रेंच स्पीकिंग कनाडा जो है, उसकी हालत तुम लोगों से बदतर थी। वहाँ इक़्तिसादी तरक्की नहीं होती थी, वहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, और सब काम दूसरे हिस्से में कनाडा के होते। यही महादाराई के का मर्ज था वहाँ भी। अच्छा, आपको याद होगा। अच्छा, और फिर उसमें था कि एक कहते थे कि नौजवानों का एक टोला उठा, उन्होंने एक अपना वो एजेंडा बनाया, मैनिफेस्टो बनाया, प्रोग्राम बनाया। वो प्रोग्राम लेके आवाम के पास गए कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम ये काम करेंगे। वो एक इलेक्शन जीत गए और उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद दूसरा इलेक्शन जीता, और कह लेंगे उसके बाद से निज़ाम में ऐसी तब्दीली आई है हमारे यहाँ कि अब कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, कोई बैंक ऐसा नहीं जिसका हमारे यहाँ हेड ऑफिस ना हो। हर तरीके से तरक्की हुई, एंड वी आर एट पार्ट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो मैं समझता हूँ ये अगर एक मरतबा ये मुहिम शुरू हो जाए और ये काम शुरू हो जाए और लोगों की तवज्जो और तमाम कोशिश निज़ाम की बेहतरी और उसको बरकरार रखने पर सर्फ होने लगे, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कुरैशी साहब, असल में एक बिल्कुल आपने जो फरमाया ना, बिल्कुल 100% सही है। हमें तो एक बैरूनी मुदाखलत खा गई है। हम लोग यहाँ कुछ काम करना चाहें तो अमेरिका नहीं करने देता, कभी वो इंडिया बीच में आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। तो कोई हमें तो हमारे सामने मुल्क के अंदर का जो महाज है वो तो है ही, ये बाहर के महाज जो है ना, ये हमें पिछली हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमने दुनिया को अपना वो एक ऐसा महाज जंग इस मुल्क को बना ली है कि हर कोई मुदाखलत की नीति आ गई। वजह यह है उसकी कि अगर हमारा आपस में इत्तफाक हो, अगर चारों सूबे किसी कोई बदगुमानी नहीं है, किसी की नीयत पे शक और शुबह नहीं है, और काम ठीक से चल रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं, तो बाहर से कौन सा मुल्क मुदाखलत कर सकता है आपकी मामले? देखिए जी, बैरूनी मुदाखलत की जड़ें हमारे मिजाज में हैं। इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे हैं। उस वाक़े का बार बार मैं हवाला देता हूँ कि जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया तो इस कौम ने इस तरह रिएक्ट किया कि तारीख में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिली। कोई नज़ीर नहीं है। इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के काम करने की आदत नहीं है। कोई जमहूरी निज़ाम कभी यहाँ रहा नहीं, बादशाहत रही ना हमेशा। वो कोई आज़ाद माशरा थोड़ी था। बादशाह जो चाहता था करता था और जागीरदारों की मदद से करता था। फिर गैर मुल्की आ गए। इस दौरान ये पंजाब में और बल्कि मगरबी पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे जब पूरा पाकिस्तान सिखों की हुकूमत रही,
ये जो मिल के काम करना है ना जी, ये बलूगत जब तक नहीं आएगी, लेकिन ये देखिए तब्दीली आ रही है माशरे में, मुस्बत भी, सिर्फ मनफी नहीं आ रही। 2 अदारे बन गए।